बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। श्री आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ये स्वरूपेण पुरापि जातम प्रवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्रातं विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्यं दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम संसार जी। जा माया आमोहे मंगई सा डिठियां बीवार साथ हाड़े पीरी साथ हल जी पीरी पेराइन करार जी बीरी पेराइन करार बभेरे पीरी पाणजे काजे। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाए गुरुजी। काजे बभेरे पिरी पाणजे काजे। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। प्रकाश गुजराती हफ्सा मध्य विराजमान इंद्रावती जी के मुखारबिंद से श्री राजी महाराज जी सुंदर साथ को अनेक प्रकार से शिखामण दे रहे हैं। सुंदर साथ को हर तरह से उद्बोधन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस खेल माया में ये जो मेरा जीव है, ये मेरी जो आत्म रूह है, ऐसे माया में उलझ गई है, माया में गुथ गई है कि उसको ना तो अपने घर की पहचान है, ना अपने प्रीतम की पहचान है, और तो बात छोड़ो उसको अपनी खुद पहचान नहीं है। जब उसको अपनी की खुद पहचान नहीं है कि हम इस खेल माया में क्यों आए थे, धनी ने हमें क्यों भेजा था और हम क्या करने लग गए हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि जो जीव जो आत्म अपनी बात को सुन ले उसका नाम सुहागी है। जो जीव अपने अंदर आत्म में अपनी बात धनी की न सुने वो अभागी है। समझे नहीं? इसलिए यहाँ चल रहा है कि मूंजा जीव सुहागी रे। किस लिए कहते हैं? अब बार बार तुमको हम गाली नहीं देंगे, तुमको बार बार हम फटकाएंगे नहीं, हम तुमसे कहते कि तू सुहागी है। समझे नहीं? अब तुम सुहागी हो तो पहचान पोते जा परी, तो अपने प्रीतम को पहचानो तो सुहागी हो। अपने धनी को प्राणनाथ को पहचानो तो तुम सुंदर साथ असली हो, और अपने धनी को नहीं पहचानते हो तो सुंदर साथ ढोंगी हो। बराबर है? उस ढोंगी को बेईमान कहा जाता है, उसको अभागी कहा जाता है। इसलिए पेरो नी पान न सुझाता, तुमने पहले भी अपने आप को नहीं पहचाना था, अपने धनी को नहीं पहचाना था। आईड़ा से बरी वो फिर से आए। फिर कल जो आखिरी चौपाई थी, आ माया मोहे मंगई। समझे? ये जो मैंने माया को मांगा था, आ माया मतलब खेल, संसार, दुनिया है ना, सा डिठियां बी आर या बीवार, तो हमने उसको दूसरी बार देखा। पहली बार देखा धनी के उजाले में, पहले देखा धनी चले गए,
हमने माया को देखा, फिर भी हम भटक गए। इसलिए सात हाणे पिरी सात हलजे। हाणे मतलब अब। ये सुंदर साथ जी, अब क्या करो, पिरी प्रीतम धामधनी, साथ मतलब संग, हल जी मतलब चलो। ये सुंदर साथ अब प्रीतम के धनी के राज्य के साथ चलो। तो क्या प्रश्न बन जाएगा, राज्य के साथ चलने का मतलब जैसा राज्य वाणी में कह रहे हैं, राज्य जैसा उपदेश दे रहे हैं, राज्य हमें जिस तरह से माया से बच के चलना है, धनी के वचन के साथ में चलो, वो कहा जाता धनी के साथ चलना। समझे? ये नहीं अब कोई कहेगा धनी तो है ही नहीं, हम कैसे चले। उनके साथ चलना, उनके कौल, उनके वचन, उनकी वाणी, जो वाणी कह रही है उन वचनों को निभाओ, उन वचनों को परिपालन करो, उन वचनों को अच्छी तरह से सुंदर साथ को सिखाओ। इसको बोलते हैं धनी के साथ चलना। ये साथ जी अब भी तुम क्या करो, पिरी साथ हल जी, तो प्रीतम के धनी के साथ में तुम चलो, उनके कौल वचन को पालो। बबेरे पेरी पाण जी खान। बबेरे मतलब दो, बेरे मतलब बार, दूसरी बार, प्रीतम तोजे काढ़े, तुम्हारे लिए, मेरे धामधनी जी तुम्हारे लिए दूसरी बार सायर में बेधाऊं आप। सायर, सायर मतलब सागर, समझे? सागर कौन सागर? मोह सागर। मोह सागर का नाम क्या है? माया, संसार, दुनिया। तो दूसरी बार धामधनी ने तुम्हारे वास्ते इस मोह सागर संसार में विधाइयों अपने आप को डाला। विधाई बोलते डाला, डाला नहीं, परम धाम से तुम्हारे वास्ते दूसरी बार आए हैं। इसको बोलते विधाइयों, कि माया में जैसे गोताखोर होता है उसको बोलते मरजिया। जो गोताखोर सागर में जाता है वो पूरे अपने वस्त्र पहनता है, उसके अलग वस्त्र होते हैं, और वो वस्त्र पहन करके नीचे एकदम ऊंडे नीचे चला जाता है और वहां से निकालता मोती। ऐसे राज्य महाराज जी हमारे वास्ते परम धाम से आए, और क्या बने वो? धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूरकम, बुद्ध मूल वतन, पांचों मिलवई महामत। उन्होंने इस मोह सागर में अपने आप को गुथा दिया या डाल दिया। क्यों डाल दिया? ये हमारे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ मूल मिलावा के मोती हैं। समझ गए? मूल मिलावा के मोती हैं। इनको संसार सागर में से निकालने के लिए धनी ने अपने आप को डाल दिया। आपण काजे पाण विधाओ। बोलो अच्छा, आपन काजे, आपन मतलब अपने, काजे मतलब लिए, पाण मतलब अपने आप को, विधाइयों मतलब डाल दिया। कितना प्यार करते हैं धनी जी अपने सुंदर साथ के वास्ते। धामधनी ने अपना महत्व नहीं करा कि हम अक्षरातीत हैं, हम प्राणनाथ हैं, हम परम धाम के हैं, हम काहे को जाए। सुंदर साथ के वास्ते अपने आप को झोंक देना, समझे नहीं? संसार सागर में अपने आप को डाल देना। क्यों कर दिया? अपने लिए। धामधनी ने यहाँ आए। हाणे को न सुजानो साथ। हाणे मतलब अब, को मतलब क्यों, ना मतलब नहीं, सुजाने मतलब पहचानना। साथ, ये सुंदर साथ जी अब तुम क्यों नहीं पहचानते हो? अपने लिए धामधनी ने अपने आप को सागर में झोंक दिया, अपने आप को छोड़ दिया। तो हमारा क्या धर्म है, हमारा कर्तव्य क्या है? हाणे अब, को ना क्यों नहीं, सुजाने पहचानते हो। तुम क्यों नहीं पहचानते हो? सुंदर सा जी
धामधनी की महिमा को इतना लाड़ करते हैं। बोलो। आकारता आई भले पसो। आकार बोलते हैं देह, हाँ। शरीर, समझे नहीं? आकार बोलते हैं देह, शरीर। ता मतलब तो, आई मतलब यहां पर या तुम, समझे? दो भाव है, तो यहां पर आता तुम। आकारता, आकार है देह, शरीर, बोलते नहीं, ये आकार है, दिख रहा। ता तो भले, अच्छा है, तुम आकार को देखो। क्या देखते हैं लोग बाग? अरे जैसे हम हैं, हमारा देह ऐसा प्राणनाथ का देह है, समझे नहीं? जैसा हमारा देह है ऐसा सदगुरु का देह है, देवचंद जी का। जैसा हमारा देह है ऐसे ही राज्य, वो बोलते हैं भले देखो तुम, भले पसो, पसो मतलब देखो तुम, पिया का, धनी का, उनका देह तुम देखो। जिन देखा मेरे वजूद को, वजूद मतलब देह, शरीर, जिन देखा मेरे वजूद को, सो रया बीच नासूत, समझे नहीं? और जिन देखा मेरे रूह को, सो पहुंचा बीच लाहूत, सो लाहूत परम नाम पहुंचा, समझे नहीं? आकार था भले पसो, तुम आकार देह को जरूर देखो, भले देखो, परंतु उसके आगे भी तो कुछ देखो। बोलो। पण पसो मंजियो तेज। परंतु पसो देखो, मंजियो बोलते अंदर, देह के अंदर में कौन है, समझे? देह शरीर के अंदर में कौन है, अंदर का तेज देखो। सब लोग बाहर देखते हैं तो शंका हो जाती है, अरे हमारे जैसे हैं, जैसे हमारा देह है उनका देह है। बोले तुम देखो अंदर का तेज, जो अंदर पावर है, अंदर में जो पावर है वो देखो, अंदर जो शक्ति है। इंद्रावती जी के, मेरा ठाकुर के अंदर में जो तेज है अंदर में, उसको कोई नहीं पहचानता, इसलिए लोग उल्टी बातें करते हैं। उनको अंदर अंदर का भान ही नहीं है किसी को, इसलिए अनर्गल बातें करते हैं, समझे? औरों के समान समझते हैं, औरों जैसा देखते हैं। तो उनका कहना है तुम देह को जरूर देखो, लेकिन अंदर का तेज पहले नंबर समझो। हाँ। पीरी पाहिंजा पाण पाण से। पीरी पाहिंजा, पाहिंजा मतलब अपने, प्री प्रीतम ने, पाण मतलब अपने आप से, दो बार कल भी आया था, पाण पाहिंजा, अपने आप से। प्री पाहिंजा, मेरे प्रीतम ने अपने आप से। घणो करीन था हेज। करते नहीं हैं? प्री पाण से, मेरे प्रीतम अपने से, कितना, गणु मतलब बहुत, करिंथा करते हैं, हेज मतलब प्यार। हमारे धनी हम सुंदर सास से बहुत प्यार करते हैं, और हम उनका देह देखते रहते हैं, उनके अंदर का तेज नहीं देखते हैं। वो हमसे बहुत लाड़ करते हैं। हाड़े के ही पर करिया आसे। के ही पर करिया, आज से मतलब तुमसे। अब के ही पर किस तरह से करिया करते हैं आज से तुमसे। बोलो, धामधनी तुमसे किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। इसमें क्या छिपा है? बर्ताव, व्यवहार। धामधनी राजी तुमसे किस तरह से कर रहे हैं कि अपने आप को भूलकर, माया में डालकर, बोलो, संसार में आकर के तुम्हारे से प्यार कर रहे हैं। धनी तुमसे आके कितनी कृपा कर रहे हैं, और हम उनको पहचानते नहीं हैं, उनकी बात को ठुकराते हैं, उनको अनेक तरह की अनर्गल बातें कहते हैं, समझे नहीं? अनुचित बातें करते हैं, अनुचित, जो मुंह में आ गया बोल दिया नहीं। तो धनी के ही पर
धाम धनी तुमसे किस तरह कर रहे हैं। फिर को ना सुजानो सेण, को ना क्यों नहीं, सुजानु मतलब पहचानते हो। शैण बोलते हैं राज्य को, प्रीतम को, धनी को। तो तुम धनी को क्यों नहीं पहचानते हो। तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, इतना लाड़ करते हैं, तुम्हारे लिए अपना देह बदलते हैं, बोलो तुम्हारे लिए शक्ति लेकर के आते हैं, तुमको माया और ब्रह्म की पहचान करवाते हैं, कितना करते हैं। और तुम क्या कर रहे हो, को ना सो जानो। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने धनी को पहचान लो, और कोई तो कर नहीं सकता है। सज्जन से पुकार करीने, सज्जन है धनी, सही मतलब वही पहले जैसे। पुकार मतलब आवाज, आवाज मतलब ज्ञान, बातें। करिंत जैसे पहले करते थे वैसे ही धनी हमारे साथ में हमें ज्ञान देते हैं, पुकार करते हैं, आवाज लगाते हैं अथवा समझाते हैं। आके निद्रा अचे की नैण, आके निद्र अच्छे, आके मतलब तुमको, निद्र मतलब नींद, अच्छे मतलब आती है, बोलो की मतलब क्यों, नैन मतलब नेत्र में। बालाजी तुम्हारे साथ में कैसे कैसी पुकार लगाते हैं, कैसे कैसे आवाज लगाते हैं, कैसे कैसे ज्ञान देते हैं, कैसे तुमको समझाते हैं। और आंखें तुम्हारी नींद, बोलो तुम्हारे को नींद क्यों आ रही है, अच्छे मतलब आने, तुम्हारे नेत्रों में वो समझा रहे हो तुम्हें नींद आ रही, क्यों अच्छे नींद नहीं आनी चाहिए ना, फिर क्यों नींद आ रही है। नैने मंझा नींद्र न वंजे, नेणे नी मंजा, नेणे मतलब नेत्र से, आंखों से, नेणे नी मतलब आंखों में से, मंजा मतलब बीच में से, निंद्र मतलब नींद ना बंजे, आंखों से नींद ना मतलब नहीं, बंजे मतलब जाती है। तुम्हारे आंखों से नींद क्यों नहीं जाती है। तुम आंखों में नींद रखोगे, कोई तुम ऐसा न पुकारेगा, तुम सोते रहोगे, वो चले जाएंगे, फिर कौन तुमको समझाएगा। तो तुम्हारी आंखों से नींद, अज्ञानता, न समझ, वो नींद तुम्हारी क्यों नहीं जाती है। जे हेड़ी मत्था थे, जी मतलब जो, हेड़ी मतलब इतनी, मत्था बोलते ऊपर, थे मतलब हो गई, जो तुम्हारे ऊपर इतनी बीत गई, हो गई नहीं, हेड़ी मतलब इतनी कि धनी आए चले गए हैं, धनी आए इस तरह से समझा करके कह के चले गए, है नहीं। तो इतना तो बता दो, जो इतनी तुम्हारे ऊपर बीत गई, इतनी गुजर गई, तो क्या मतलब और भी सहना चाहते हो माया में धक्का, माया में फिर भी तुम डूबना चाहते हो, फिर भी माया से दोस्ती करना चाहते हो। तुम्हारे सर पर कितनी बीत गई, बीतने का मतलब है कि तुम्हारी हालत दशा कैसी बिगड़ गई, है ना। जब कोई समझाता हो तो समझना चाहिए, सुनना चाहिए, वो तो तुम्हारी भलाई कर रहे हैं, वो तो तुमको भलाई के लिए सिखा रहे हैं, लेकिन तुम जो है अज्ञानता की नींद में पड़ गए, है ना। अतः ज्ञानता की नींद में हो तो फिर तुमको दूसरा कोई समझाने नहीं आएगा। आज तो तुमको बुरा लगता है, आज बुरा लगता समझाने का, और कल यही बुराई तुमको याद आएगी कि हमने यदि उस समय पर धनी की बात सुन ली होती, समझे, तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। यही हर मानव की बात है, हर इंसान की, हर मनुष्य की यही बात है। उसको जब घर के लोग समझाते हैं, बड़े लोग उसको ज्ञान देते हैं, तो उसकी अवहेलना करते हैं, समझे नहीं। उस अवहेलना तो उपहास, उसकी मजाक, उसकी
परवाह नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं। और कल जब सर पर पड़ती है, ठोकर लगती है, फिर वही तुमको सहयोग करने नहीं आते। समझ गए? फिर नहीं आते। जब फिर सहयोग करने नहीं आते तो फिर उस समय पर हाल खराब हो जाता है। फिर कोसते हो, फिर अंदर अंदर कुड़ते हो, फिर अनेक तरह की बातें करते हो कि अरे हमारे काम नहीं आए, हमारे काम नहीं आए। जब कह रहे थे तब तो तुमने सुना नहीं, तब तो तुम समझे नहीं। और जब अब पड़ा सर पर पड़ती है तो नियम है ही है। जो आज नहीं माना वो तो सर पर पड़ना ही है, चाहे लोग कितना भी कुछ कर ले। सर पर देख लो बजा घंटा। समझे नहीं? जो आज नहीं समझा, जो आज नहीं माना, उसको देर लगने वाली है लेकिन बचने वाला नहीं है। इसलिए तुम अपने नैनों से नींद भगाओ। तुम्हारे कोई अंदर नींद नहीं जा रही है, तुम्हारे ऊपर में इतनी दशा हो गई कि धामधनी नींद में ही भग गए। गए कि नहीं? कब गए धनी? इंद्रावती की नींद में सो गए और सोने में चले गए धनी जी। अब कर रही अल्लाह। हाँ, सेने से आई सात ने हलिया। सेने से, सेने बोलते हैं धनी, प्रीतम, राज्य। सेने से आई, तुम, आई बोलते तुम, साथ ना हल्या। तुम सज्जन धनी के साथ नहीं हल्या, मतलब चले। मतलब धनी ने जो कुछ कहा उनके वचनों पर तुम नहीं चले, साथ ना चले। देख लो, कह रहे नहीं कह रहे कि तुम धनी, कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही हैं, बता रहे हैं कि तुम धनी के साथ नहीं चले। अब नहीं चले तब तो फिर अब तो क्या होने वाला सो देख लो। पोरिया कूरो कंदा रही। पोरिया मतलब बाद में, कुरो मतलब क्या, कंदा मतलब करोगे, रही मतलब रह करके। फिर क्या करोगे? रह करके। जो धनी के साथ नहीं चला वो बाद में रहकर क्या करेगा? क्योंकि उसकी हालत तो खराब, उसको कोई सहयोग करने वाला नहीं है, न ब्रह्मा न विष्णु न 33 कोटि के देवता। समझे? कोई कहीं पे जाओ कोई सहयोग नहीं करेगा, मुठेड़ा कर लेगा। अक्षरातीत की बात नहीं मानी। समझे नहीं? सब उनको हुनकम पर चलने वाले हैं। तो पोरिया मतलब बाद में, पीछे, है ना। करो मतलब क्या, करना मतलब करोगे। रह करके खेल में, माया में रह के क्या करोगे? फिर तो ये शरीर है, लुढ़काते रहो। ये रह करके संसार में पड़े पड़े खाते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंद्रावती जी कहते बाद में क्या करोगे रह करके? हिन दुखे मंजा को न निकरियो। हिन, इस, दुखे मतलब दुख संसार में, मंजा मतलब में से, कोई ना कोई भी ना निकलियो। फिर कोई नहीं निकलता है। अभी धनी पुकार रहे हैं, उनके साथ चलो, और नहीं करोगे रह के क्या करोगे? बाद में फिर कोई नहीं निकालता। बोलते अरे हम सब कुछ कर लेंगे, अरे हम करके रहेंगे। फिर तुम्हारे साथ राज्य ही नहीं है, राज्य का प्रेम नहीं है, राज्य का आशीर्वाद नहीं है, राज्य का तुम्हारे साथ साथी नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, कुछ काम आने वाला नहीं है। समझे नहीं? इसलिए हिन दुखे मंजा को न निकरियो। को ना निकलो। इन दुख के संसार में से कोई नहीं निकल पाया, ना निकलियो, नहीं निकल पाया। सबने कोशिश की है, कोई नहीं निकला। के हो डिसो था भाल। इस शब्द पर बहुत आनंद है। के हो
है ना, किसका? दिशन दो देखते हो, भाल मतलब सहारा, किसकी भलाई परखते हो? तुम किसको ताके हो कि वो हमारा साथ दे देगा? वो बोले अरे हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा सगे, हमारे संबंधी, हमारे इतने सारे हैं, सब होगा, कोई नहीं आएगा काम। हंसेंगे, मजाक करेंगे, उड़ाएंगे, तर्क करेंगे, अनेक प्रकार से तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। तुम पीछे किसके सहारे रहने वाले हो? समझे? सबसे बड़ा सहारा तो वही है। वो कहो कि हमको कोई सहारा देगा, कोई देने वाला नहीं है। जड्डे हली वेंदा हत मंजा। जड्डे मतलब जल, जब, हली मतलब चल, समझे नहीं? बेदारी चले जाएंगे, है ना, हत मंजा, जब हाथ से निकल जाएंगे। जड्डे मतलब जब, हल्ली मतलब चले जाएंगे हाथ में से। हाथ में जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक तुमने कीमत नहीं की, उसको उड़ाया, खाया, भगाया, और जब काम आया, काम का समय आया, फिर हाथ ताली मारना। समझे नहीं? कोई भी किसी भी समस्या में किसी तरह से अपने देह को उसके अभिमान में रहे, अपने सुंदरता में रहे, अपने ज्ञान के अभिमान में रहे, कोई भी किसी अवस्था में। इसलिए क्या बोलते हैं कि जब जड्डे, जब भी हली वेदा, जब चले जाएंगे हाथ में से, तब क्या करोगे? थड्डे क्या थिंदा हाल। थड्डे मतलब तब, के मतलब कैसा, थिंदा मतलब होगा, हवाल बोलते दशा। फिर क्या दशा होगी? जब तक हाथ में है तब तक उसकी कीमत नहीं की, जब तक धनी थे तब तक तुमने उनकी कोई बकत नहीं की। अब वो जब चले जाएंगे, है ना, तड्डे मतलब तब, के क्या होगा, हवाल बोलते हाल दशा। फिर क्या दशा होगी? पाण के हिंद पीरी धारा। पाण के मतलब अपने को, प्रीतम, हिन मतलब ईश्व, बोलो, धारा बोलते बिना। यहां धारा का मतलब है बिना। अपने को प्रीतम इस धारा या प्रीतम के बिना। बेओ चोए ई केरा। बेओ मतलब दूसरा, चोय मतलब कहेगा, ई मतलब इस तरह से, केर मतलब कौन, दूसरा कौन कहेगा? दूसरे को तो लगेगा डर, है नहीं, और दूसरा कहेगा, वो काहे को कहेगा? धनी तो सीधा बोलते हैं, वो तो सीधा कह रहे हैं। इसलिए पाण के अपने को इस संसार में धनी के बिना दूसरा कौन कहेगा? इस तरह से जो धनी सीधा स्पष्ट बोलते हैं, है ना, ऐसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं। साथ संभारे नहारियो दिल में। इसलिए मेरे सुंदर साथ, संभारे मतलब सुनो, समझो और देखो, अपने दिल के भीतर में देखो कि ऐसा धनी के बिना दूसरा कोई नहीं कहेगा। इसलिए सुंदर साथ, तुम देखो, समझो, अपने दिल के भीतर, दूसरे से नहीं, अपने दिल से पूछो कि धनी अच्छा कर रहे कि बुरा कर रहे, धनी तुम्हारी भलाई कर रहे हैं कि धनी तुमको नुकसान पहुंचा रहे। ये तुम समझ लो खुद, क्योंकि तुमको लगेगा धनी हमारी निंदा करते हैं, धनी हमको ऐसा बोलते हैं। नहीं, अपने दिल में देखो। पहले लोगों के बर्तन कुएं में गिर जाते थे, बाल्टी गिर जाए, गगरी गिर जाए, बर्तन गिर जाए,
जल भरने जाते थे तो भीड़ रहती थी, तो कोई कभी रस्सी टूट जाए। पुरानी साला में इतने बर्तन भर गए, आधा कुआ बर्तन में ढक गया लोगों की, बताओ। अब उसको निकालने के लिए आता था उसका कांटा, समझे, कांटा लाना पड़ता था, क्षेत्र में रहता था, जाओ क्षेत्र में से लेके आओ, निकालो। जब उसको निकालोगे तो कांटा क्या वहां जाके उसको आशीर्वाद देगा, नीचे बर्तन को, हैं, उसको पुचकारेगा, क्या कहेगा? वो तो सीधे जाएगा, घुट घुट करेगा, और जहां पर होगा वहीं गुच्च जाएगा। जहां पर भी होगा बर्तन उसको वो निकालेगा, सीधा करेगा, चाहे उसको चोट लगे, चाहे उसको मार लगे, कुछ भी होगा तो बड़ी मुश्किल से घूम घुमा करके एक हाथ फंसता था, समझे नहीं, सब नहीं फंसते। तो कई तो पड़े पड़े गल ही गए, पूरे गल गए, बर्तन बन गए मट्टी गल के, समझे। यही हाल राज्य जी महाराज जी आए तो अपनी कृपा के द्वारा आपको चोट भी पहुंचाएंगे, समझे नहीं, प्यार भी करेंगे, निकालेंगे भी, है ना। यदि उसमें फंस गए, उनके प्यार में आ गए तो निकल आए, और नहीं पड़े सो उसमें गल जाओ, ऐसा। इसलिए बोलते हैं वियोग कोई दूसरा करेगा ऐसा, है ना। तो धारा संसार में धनी के बिना दूसरा हमको कुछ कोई क्यों कहेगा। इसलिए आप साथ सुंदर साथ जी अपने दिल के बीच में अच्छे से इस बात को समझो। जिन चूको हिनवेरा, इसलिए हमारा कहना है, जिन मतलब मत, चूको चूक जाओ, हिन इस बार नहीं चूकना, इस बार भूल नहीं करना। अब की बात चूक गए तो तुमको कोई उठाने नहीं आएगा। धनी आ गए, 2 बार आ गए, अब तीसरी बार आने वाले नहीं है, समझे नहीं। इसलिए जिन चूके हिन बेर, इस बार भूलना नहीं, गलती नहीं करना। हिकड़ी आर चुके माहुंडो, महाड़ू, माड़ू, माड़ू बोलते आदमी, इंसान, व्यक्ति। हिकड़ी बोलते एक, आर बोलते बार, चूके मतलब चूक जाए। महाणु बोलते हैं मनुष्य, आदमी। एक बार इंसान चूक जाए, समझे, हिकड़ी एक, आर बोलते बार, एक बार। मनुष्य चूक जाए तो फिर और पढ़ो, फिर उसका अंतर। ते के बी आर अचे बुध, ते के मतलब उसको, बी मतलब दूसरी, आर मतलब बार, फिर से दूसरी बार, अच्छे मतलब आती है, बुद्धि मतलब ज्ञान। एक बार इंसान चूक जाता है, उसको दूसरी बार बुद्धि आ जाती है। कैसे? अब चलो रास्ते में चलते चलते एक बार तुम कहीं चूक गए रास्ते में, और ठोकर लग गई पैर में, समझे, और ठोकर लग गई, उसको हम लोग बोलते वो पट्टा लग गया और वो गिर पड़ा। जैसे ही उसको चोट लगी, अटका, वो गिर गया, समझे नहीं। दूसरी बार उसको वहां जीवन में कभी भी चोट नहीं लगेगी। देख के उसको दूसरी बार बुद्धि आ जाती है कि हम यहाँ पर चोट खाए थे, यहाँ ठोकर खाए थे, हमें लग गया था, उसको बुद्धि आ जाती। आती नहीं आती? हिकड़ी यार, एक बार मनुष्य चूक गया चलते हुए, कहीं भूल हो गई तो उसको मालूम है। हमारे यहाँ दूसरी बात बोलते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक कर पीता है। पियत नहीं, दूध से जल जाए तो अब दे दो उसको, तो क्या करेगा? उसको कहेगा ये भी गर्म है भैया, है ना। दूसरी बार बुद्धि आ जाती है। यही यहाँ पर के एक बार यदि इंसान चूक गया, उससे भूल हो गई, तो चलो भाई दूसरी बार उसको तेके बिहार अच्छे बुद्ध,
उसको दूसरी बार बुद्धि आ जाएगी। बोलो। हेतरा भट बरंदे मथे। लेकिन तुम तो इतने ढीठ हो, इतने कठोर हो, इतने निर्लज्ज हो, इतने बेशरम हो। हेतरा में इतनी भट्ट बोलते आग, इतनी आग बरंदे तो जलती है, मत्थे मतलब ऊपर सर पर, इतनी आग तुम्हारे सर पर जल रही है और तू क्या हुआ? आंके अजाना बरे सुध। आंखें मतलब तुमको, अजा मतलब अभी भी ना बरे नहीं आती है, सुध बुध नहीं आती है। मतलब धामधनी ने एक बार तुमको जैसे चूक गए, दूसरी बार आ गए। अब दूसरी बार तुमको आके ज्ञान दे रहे हैं तो तुमको समझना चाहिए, इसलिए उनको उदाहरण देना पड़ा, दृष्टांत, कि इंसान एक बार चूक जाता है तो उसको दूसरी बार बुद्धि आ जाती है कि हमको अब गलती नहीं करना है, क्योंकि बार बार अवसर मिलता, मौका मिलता नहीं है। तो बोले इतनी भट्ट, इतनी ज्ञान की अग्नि सर पर, इतना ज्ञान की अग्नि जली और तू आके तुमको आजा ना भरे, तुमको अभी भी सुध-बुध नहीं आ रही है, तुमको अभी भी समझ नहीं आ रही है। हिक वेर माथी जा विसरिया। इसलिए कहते हिक मतलब एक, समझे नहीं? बेर बोलते हैं समय या देर, एक पल की भी देर नहीं करना, या एक पल भी नहीं बिसरना, नहीं भूलना। जो आदमी भूल जाता है तो बोलते हिक बेर, एक पल के लिए भी, बेर बोलते समय, तो समय क्या आएगा? पल, एक क्षण, एक क्षण के लिए भी मत भूलना। ना थिया बिसर जा, नहीं बिसरना, नहीं भूलना। इतनी बड़ी बात कही कि हम तो भूल जाते हैं। वो बोलते एक पल के, एक क्षण के अंदर भी तुम राज्य को या धनी को, उनकी बात को नहीं भूलना। हित नहाए बैठे जो लाग। हित यहाँ न्याय मतलब नहीं है, बैठे जो बैठने का, लाग मतलब समय है या मौका। यहाँ बैठने का समय नहीं है कि अभी हाथ पर हाथ धरे अपन बैठे रह जाएं और परखे रहें कि अब आएगा, अब आएगा, अब करेंगे, अब करेंगे। समझे? समय तो दौड़ता है घोड़े की जैसा। अभी बताएं कैसे दौड़ता है, अब भी बता देंगे कैसे दौड़ता है समय। समय कैसे तुमको छोड़ के जाता है, देख लेना। अब भी हम बैठते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, करते रहो, करते रहो, करते रहो। नहीं, इसलिए बोलते एक पल भी, एक पल भी तुम्हारे लिए बहुत महान है। समझे नहीं? एक पल भी। हमको तो हमारे महाराज जी हर दिन एक चौपाई देते थे। साईं थक गया, हमारे महाराज जी हर दिन एक चौपाई देते थे। समझे नहीं? ये नहीं कि हमने चौपाई याद कर ली आज वाली और कल वाली भूल जाए, ऐसा नहीं। जो चौपाई दी है, जितनी जब से दी हैं, उन पूरी चौपाइयों को हम रोज सुना देते थे, रोज। ऐसे कि ऐसे बोले एक दिन में पेड़ नहीं बढ़ता है, लोग एक दिन में तैयार नहीं होते हैं। समझे नहीं? धीरे धीरे करके होता है। कोई वृक्ष है, उसमें से अंकुर निकलता है, धीरे 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 धीरे, बढ़ता नहीं बढ़ता है। और तुम कहो कि हम आज ही पकाएंगे, आज ही बना लेंगे, आज ही खा लेंगे, तो संभव नहीं है। इसलिए हिक बेर माँ थीजे विसरिया, एक पल, एक क्षण के लिए भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ बैठने का समय नहीं है, इंतजार करने का समय नहीं है। समय तो हाथ ताली दिए जाए छे। आंखें उघाड़े ढक जे। सुन लो, अब आंख बोलते हैं जो पलक है, ऐसा खोलो और बंद करो। आंख में पलकें आती नहीं आती, बार बार आती। बोले आंख खोल के, उघाड़ा खोल के और बंद करो, है ना? इसके देखो कितने भाग में,
कोडमी पाती में थिए अभाग। बोलो। जो आंख खोल के ढांकते हैं, अब उसके करोड़ों भाग बनाओ। बोलो। जैसे अभी गुण लिखे थे और गुणों में उन्होंने बताया कितने गुण लिखने पर वो इतने इतने हो गए, इतने हो गए। बोले आंख खोल के बंद करो पलक को, उसके करोड़वें भाग में, उसके कोड़वें भाग में थिन जान दिया भाग, उसके करोड़वें भाग में पता नहीं एक छिन भी नहीं लगेगा। छिन का तो कोटवा भाग, पता नहीं शरीर समाप्त हो जाएगा। आओ खीजी आके की चुआ। आऊं खीजी, आऊं खीजी, आऊं मतलब मैं, खीजी मतलब डांट करके, खींच करके, नाराज हो करके, आके तुमको की चुआ, की मतलब क्यों, है ना, चुआ मतलब कहूं। हम तुमको डांट के क्यों कहें, बताओ क्यों कहें, बताओ। तुम्हारा हमें डांट सुनना ही नहीं है, डांट का तुमको असर होना ही नहीं है। तो आऊं आके मैं तुमको खींच करके, नाराज हो करके की चुआ क्यों कहें। सा नेवरे मुंजी जीव। हम तो ये कहते हैं हम तुमको डांटने वाले नहीं हैं। यदि तुमको डांटे तो सा वरे न मुझी, सो सा मतलब सो, ना वरे नहीं लौटे, ना लौटे मुझे मेरी जीव ना लौटे। यदि हम तुमको डांटे फिटकारे तो मेरी जीव समझे लौटे नहीं, चले ही नहीं, बंद ही हो जाए। इतनी बोले। हम तुमको डांटते नहीं हैं, ना डांटना चाहते हैं। यदि सुंदर साथ को हम डांटे तो अपनी जीव को मैं ये समझती को लौटा ही नहीं, बंद ही हो जाए जुबा। बताओ। पण आई हिन माया मंझा। परंतु आई इस माया मंजा, माया के बीच में से निकालने का दूसरा तरीका नहीं है, समझे। आई इन माया मंजा, इस माया के बीच में से के ही कड़ंदा निध, के ही कड़ंदा निध। के ही मतलब कैसे, कड़ंदा मतलब निकालेंगे। निध कौन है यहाँ, निध मतलब बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि अंगना, ये निध है, ये धन है। यदि हम ऐसा ना बोलें और बोलें तो मेरी जीवा ना लौटे, लेकिन इस माया में यदि ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा खींचेंगे, डांटेंगे नहीं, तो फिर ये निध माया से ब्रह्म सृष्टि यहां से निकलेगी कैसे। बस यही देखते रहो कि भैया इनको डांटो नहीं, फटकारो नहीं, इनको सुंदर साथ को कुछ बोलो नहीं, कुछ कहो नहीं, नहीं बोलो तो वो पड़े रहेंगे, समझे नहीं। धनी का भी नुकसान और सुंदर साथ का भी नुकसान, इसलिए निकालना है, इसलिए बोलते हैं, नहीं तो हम इतना बोले भी नहीं। वेण बिगो आके चुआ। बैण बिगो, बिगो बोलते टेढ़े, समझे नहीं, टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े शब्द कौन बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े शब्द डांट वाले, फटकार वाले, डांटते हैं ना, टेढ़े मेढ़े शब्द बोलना पड़ता है डांटने में। तो बैण मतलब वचन, बिगो मतलब टेढ़े मेढ़े, आंख के मतलब तुमको, चुआ मतलब कहूं। यदि हम तुमको किसी प्रकार से वचन को टेढ़ा कहते हैं, उल्टा कहते हैं, डांट वाले करते हैं, फटकार वाले कहते हैं, तो सा वड्डिया मुझी जीव। सा मतलब सो, बढ़िया मतलब काट दूं। बोलो। मुझे मतलब मेरी जिह्वा को, यदि हम तुमको आड़े टेढ़े शब्द बोलें, है ना, कोई प्रकार के खींचने डांटने वाले वचन बोलें किसी प्रकार से, तो मैं अपनी जिह्वा को काट लूं। मतलब अपने सुंदर साथ को ये टेढ़े मेढ़े शब्द कभी कहना नहीं चाहते, परंतु
इस खेल माया में सुंदर साथ को निकालने के लिए ये उपाय करना पड़ता है। समझ गए? यदि ये उपाय नहीं करेंगे तो फिर सुंदर साथ को कोई ले जा सकता, सब रह जाएंगे। यदि हम कोई भी टेढ़े अनुचित शब्द बोलते हैं तो अपनी जिह्वा को मैं काट लूं। पण ऐहिन में पई रहिया। दे देना। परंतु आई मतलब तुम हिन में, इस माया में पड़ी रहोगी। परंतु तुम फिर इस माया में पड़ी रहोगी, रह जाओगी। कोई भी हाथ पकड़ के निकालेगा नहीं, कोई तुमको कहने आएगा नहीं। फिर हिन मंजा कान थिंदिया सीध। हिन इस मंजा बीच में से काम ना कुछ भी नहीं। थिंदिया मतलब होगा, सिद्ध मतलब कुछ भी काम सिद्ध नहीं होगा। पड़े रहोगे और तुम्हारा इस खेल माया में कोई प्रकार का भी काम सिद्ध नहीं होगा, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। चलाना है, दोहराना। वे हिन मंजा कान थिंदिया सीध। वेण विगो आके चुआ। सा वड्डिया मोजी जीव। पण ऐहिन में पई रहिया। हिन मंजा कान थिंदिया सीध। हिन मंजा कान थिंदिया सीध। प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी की जय।